अच्छा स्टूडेंट, तो जैसा कि मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से मैंने शुरू किया था आपको पढ़ाना लैंग्वेज, तो इंशाअल्लाह भी कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी और जितना हो सके तो इसको मैं वाइंड अप करूँ और आगे जो हमारे टेंसेस हैं उनकी तरफ मैं आ जाऊँ, या इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर मुझे आपको पढ़ाने हैं मैं उनकी तरफ आ जाऊँ। लेकिन सबसे पहले आप ये देखें, मेरे पीछे बैक में कुछ लिखा है बोर्ड पर, स्टूडेंट काउंसलिंग और कैरियर काउंसलिंग और स्टूडेंट काउंसलिंग बहुत सेम। अच्छा स्टूडेंट, तो बहुत से स्टूडेंट हमारे पास ऐसे भी हैं जो मोस्टली मैंने देखा है, बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि कुछ स्टूडेंट्स को अपने डायरेक्शन का ही नहीं पता। जैसे कि उन्होंने 8th पास किया तो उसके बाद वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करूं, क्योंकि उनके पास जो वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट होते हैं लाइक उसमें कॉमर्स रिलेटेड होंगे या आर्ट्स रिलेटेड होंगे और प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग। तो सबसे बेस्ट ये कि सबसे पहले आप अपना डायरेक्शन दुरुस्त करें। आप कौन से, आपकी जो इंटरेस्ट है वो किस में है, कौन सा सब्जेक्ट है जो आप ईजिली कर सकते हो। अगर एक स्टूडेंट का फाइन आर्ट्स में इंटरेस्ट है और पेंटिंग अच्छी बनाता है और या वो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी वो बहुत बेहतरीन करता है, तो मेरा सजेशन इसके लिए यही होगा कि आप फाइन आर्ट्स में चले जाएं बजाय आप प्री मेडिकल में। क्योंकि हम ये देखते हैं कि लोगों हमारे जहनों को बिल्कुल ख़राब किया हुआ है कि हम ये देखते हैं कि कौन से फील्ड में कमाई अच्छी होती है, कौन से फील्ड में का स्कोप ज़्यादा है, कौन से फील्ड में उसकी डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो बिल्कुल आप इस गलतफहमी में ना रहें। अगर आपकी कारकर्दगी ज़ीरो है, अगर आपकी कारकर्दगी, लिसन केयरफुली, अगर आपकी कारकर्दगी एक फील्ड में ज़ीरो है तो आप कभी भी हीरो नहीं बन सकते, ये याद रखें आप। अगर एक स्टूडेंट है वो प्री मेडिकल लेट सपोज बायो में बिल्कुल उसको बायो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो एक अच्छा बायोलॉजिस्ट नहीं बन सकता। बेहतरीन तो ये है कि आपका इंटरेस्ट, अगर लेट सपोज आपने प्री इंजीनियरिंग करनी है, मोस्टली हमारे पास ये भी होता है कि पेरेंट्स बताते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं वो ये बताते हैं बेटा आपने एक इंजीनियर बनना है। अगर उसकी कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो ये कहते हैं कि आपने डॉक्टर बनना है, लेकिन बच्चे क्या बनना चाहते हैं ये भी उन्होंने सोचना चाहिए कि अपनी जो चॉइस है वो उन पर मसलत ना करें। एक बच्चा जो कुछ वो कर सकता है, वो क्या करना चाहता है, उसकी चॉइसेस क्या हैं, उस पर ही छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर हो, कुछ कम से कम बेहतरीन कर सकेगा। लेकिन इसके अलावा कभी कभार तो मैंने ये भी देखा है कि अगर लेट सपोज पेरेंट्स कहें, अगर लेट सपोज उसके फादर ये कहें कि आपने इंजीनियर बनना है और उसकी मदर ये कहें कि बेटा आपने डॉक्टर बनना है, लेकिन जो बच्चा होता है वो ये कहता है कि ना ही मुझे इंजीनियर बनना है और ना ही मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा इनमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो पेरेंट्स पूछते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, वो ये पूछते हैं कि फिर आपने करना क्या है, क्या बनना है आपने। तो बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके पास ही डायरेक्शन नहीं होता, उनके पास ही टारगेट नहीं होता कि आखिरकार हमने बनना क्या है। तो ये भी देख रहे हैं, अपने कम से कम डायरेक्शन दुरुस्त रखें। और शुरू में मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगा कि 8th में ही आप अपना कोई ना बेहतरीन या कुछ भी आप वो सिलेक्ट 8th से ही करें। जब आपने 8th पास किया उसके बाद 9th में आप सेलेक्ट करें कि मुझे कौन से डायरेक्शन में जाना है, तो ये आपके लिए बेहतरीन रहेगा। अच्छा, इसके बाद ये है कि अगर आपने प्री मेडिकल में एडमिशन लिया या आपने बायो सेलेक्ट की मैट्रिक में, तो आप जाहिर सी बात है आगे चलकर आप प्री मेडिकल पढ़ोगे। और ये भी ना, ये मतलब एम ना रखें कि मैं प्री मेडिकल में अगर लाजमी है मैंने MBBS करना है। शायद बहुत से स्टूडेंट MBBS ना कर पाएँ क्योंकि उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है। तो MBBS अगर आप नहीं कर सके तो उसके बाद आपके पास बहुत सारे फील्ड हैं। आप एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप एक पैरासाइटोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं, बायोमेट्रिशियन आप बन सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे फील्ड हैं जो बायो से रिलेटेड हैं। आप फूड साइंस में भी जा सकते हैं, लेकिन डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट जिसमें भी है आप वो करें तो ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा प्री इंजीनियरिंग वालों का भी यही हाल होता है। तो जब आप वो मैथ्स लेते हैं मैट्रिक में या इंटर में, उन्होंने मैथ्स सेलेक्ट की, उसके बाद फिर उनका यही टारगेट था मुझे इंजीनियरिंग बनना है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे फील्ड है, वैरायटी ऑफ फील्ड्स आर अवेलेबल इन दिस फील्ड। आप यही समझें कि जो बायोलॉजी है
अगर आपने एमबीबीएस आप नहीं कर सके, आप लेट्स सपोज एमबीबीएस नहीं कर सके, तो उससे रिलेटेड आप फील्ड चॉइस करें, चूज, बहुत सारे फील्ड हैं उसमें, लेकिन डायरेक्शन दुरुस्त रखना सबसे मेन इम्पोर्टेंट थिंग इज मस्ट बी योर डायरेक्शन। आपका डायरेक्शन क्या है, आपका एम क्या है, आप किस में बेहतर हो। अगर आप फाइन आर्ट्स में बेस्ट हो, पेंटिंग बेहतरीन बनाते हो, तो आप डॉक्टर ना बने, आप पेंटिंग या इससे रिलेटेड कोई चीज़ आप सेलेक्ट करें, क्योंकि आपका जो पैशन हो इसमें है। बेहतरीन यही है कि आप मोस्टली ये होता है कि हमें बता दिया जाता है इसमें तो 20-25 हज़ार आपको मिलेंगे, लेकिन इन चक्करों में ना पड़े, जितना आपके नसीब में है आपको ज़रूर मिलेगा। शायद अगर आप एक डॉक्टर, एक इंजीनियर बनकर भी ना कमा सकें, बल्कि आप एक फील्ड में जाएं, लेट्स सपोज स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ें, स्टेट की बहुत ज़्यादा डिमांड है पूरे मुल्क में, पूरे वर्ल्ड में। अब आप एक स्टैटिस्टिक्स में अगर आप जाएं तो उसमें भी आप अभी हम देख रहे हैं कि रिसर्च बहुत ज़्यादा, इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपका इंटरेस्ट इसमें है तो इसमें भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन बेहतरीन मेरा ये सजेशन है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, आपके पास जो है बहुत सारे फील्ड हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। आपका इंटरेस्ट अगर इस्लामिक स्टडीज़ में है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ भी बहुत बेहतरीन है। और स्टूडेंट्स के अलावा आर्ट्स भी है, कॉमर्स भी है, उसमें भी आप, अगर आपके इंटरेस्ट है, लेट्स सपोज अगर आपने आर्ट्स में पढ़ना है, आप आर्ट्स में भी एक एजुकेशनिस्ट बन सकते हैं, उसमें लॉयर LLB आप कर सकते हैं 5 साल की, या इसके अलावा साइकोलॉजी, मास कम्युनिकेशन की काफ़ी ज़्यादा मार्केट में वैल्यू है, आप ये कर सकते हो। आर्ट्स में काफ़ी बहुत सारी फील्ड हैं। मोस्टली हमारे पास ये होता है कि हम आर्ट्स तो कोई काम की चीज़ ही नहीं है, लेकिन ये गलत है। आप एक चीज़ हमेशा ये याद रखें, जिस शख्स के पास बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है, बिल्कुल भी आपके लिए कोई एडवाइस नहीं है, आप जिस फील्ड को सिलेक्ट करना चाहते हो, आप उस फील्ड से रिलेटेड किसी बंदे से आप डिस्कस करो, उससे आप मशवरा करो, उससे आप काउंसलिंग लो। अगर कोई सड़क पे बैठा है और आप उससे ही आप जाके पूछें कि भाई मुझे MBBS करना है और मैं किस तरीके से करूं, तो वो आपको सही डायरेक्शन नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास 0% नॉलेज है इनसे रिलेटेड। तो हमेशा आप ये चीज़ याद रखें कि सही फैसले गलत लोगों से ना लिया करें। जो बिल्कुल 0% उसकी नॉलेज हो, आपको क्या मशवरा देगा, वो आपको क्या काउंसलिंग आपकी करेगा। तो हमेशा सही फैसले और सही फील्ड चूज करना हो तो हमेशा सही बंदे से, जो उस फील्ड में उसने काफ़ी टाइम दिया हुआ है। अगर लेट सपोज मेरा फाइनल ईयर चल रहा है साइकोलॉजी में, अगर मेरे पास कोई बंदा आ जाए कि मुझे कोई स्टूडेंट आ जाए कि भाई सर मुझे आप साइकोलॉजी के हवाले से बताते, मैं क्या करूँ, इसमें ये पढूं कि नहीं पढूं, तो मैं अपने रिलेटेड जो मेरे एक्सपर्टीज़ हैं, मैं उससे रिलेटेड उसकी काउंसलिंग कर सकता हूँ। ये नहीं है कि अगर मेरे पास कोई कॉमर्स का आ जाए और मैं उसको कॉमर्स से रिलेटेड सही तरीके से शायद मैं गाइड नहीं कर सकूँ, क्योंकि मेरा फील्ड कॉमर्स नहीं है। हमेशा जो बेहतरीन आपको चॉइस या बेहतरीन आपको एडवाइस वहीं दे सकता है जो उसी फील्ड से रिलेटेड हो। अच्छा, मैं अगर कॉमर्स की बात करूँ, मेरे पास कॉमर्स से कुछ थोड़े बहुत नॉलेजेस हैं कॉमर्स से रिलेटेड। कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ तो कॉमर्स में भी अगर कोई स्टूडेंट मैथ्स में सही है वो कॉमर्स भी कर सकता है, क्योंकि कॉमर्स की जो मैथ्स उतनी ज़्यादा टफ नहीं होती, कॉमर्स भी कर सकता है। कॉमर्स में काफ़ी सारे फील्ड हैं, स्टैटिस्टिक्स का जो मैंने नाम लिया वो कॉमर्स में है। उसके अलावा BS इकोनॉमिक्स है, MS इकोनॉमिक्स है, CA चार्टेड अकाउंटेंट। लेकिन हमारे पास ये है कि मैंने काफ़ी कॉमर्स के स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जिन्होंने BBA किया हुआ है, MBA किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो किसी दुकान में काम कर रहे हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो बेहतरीन ये कि ये अपने बिजनेस ग्रोथ को बढ़ाएं, बजाय कि ये किसी के अंडर काम करें। ये ऐसा होता है कि अमेरिका में या दूसरे ममालिक में अगर किसी ने BBA किया हुआ है या कोई चार्टेड अकाउंटेंट है, तो उनके अपने बिजनेस, वो जो काम से रिलेटेड उसी रिलेटेड वो बिजनेस करता, ताकि उसकी वहाँ से उसको एक्सपीरियंसेस मिल रहे होते हैं। लेकिन हमारे पास ये नहीं, हम दूसरों के अंडर काम करते हैं। तो BBA की बहुत डिमांड है, स्पेशली पाकिस्तान में MBA की काफ़ी डिमांड है। और अगर कोई ये भी ना कर सके क्योंकि थोड़े हाई होते हैं, तो BCom है, ICOM के बाद वो BCom कर सकता है 2 साल की। उसके बाद
आगे एमकॉम है वो भी पढ़ सकता है। लेकिन जो आपकी चॉइस है, आप हमेशा ये चीज़ याद रखें कि पैसे के पीछे ना भागें। जो आपकी चॉइस है, आप क्या कर सकते हो, आप क्या कुछ कर सकते हो अपने फील्ड से रिलेटेड, जो जिस फील्ड में आप बेहतरीन अपने मतलब टैलेंट शो कर सकते हो, उसी फील्ड को आप चूज़ करें। ये नहीं कि अगर आपकी जो चॉइस या आपकी जो इंटरेस्ट बायो में है, लेकिन बायो को छोड़कर क्योंकि आपके किसी दोस्त ने प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया हुआ है, तो आप यही कहते हो कि कॉलेजेस में मैंने देखे हैं काफ़ी स्टूडेंट जो बायो में काफ़ी बेहतरीन है और बेहतरीन अपने आउटकम दे सकते हैं बायो में, लेकिन वो क्या करते हैं, मेरे फिलहाल दोस्त ने प्री इंजीनियरिंग में लिया हुआ है एडमिशन, तो मैं भी यही करता हूँ कि मैं भी प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता हूँ। आप ये ना करें, जो आप जिसमें बेस्ट है आप उसी में आप अपना टाइम दें। ये नहीं कि आप किसी और में आपकी जो काबिलियत है कोई किसी और चीज़ में और आप काम किसी और चीज़ में करते हो। आखिर में मैं आपको ये बताता हूँ, कुछ लोग ये भी हैं जिन्होंने इंटर प्री मेडिकल में किया है, उसके बाद वो कॉमर्स में चले गए, उसके बाद फिर किसी दुकान में वो काम कर रहे हैं या किसी जगह काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास गोल नहीं था। लेकिन आप एक चीज़ को ले रहे हैं और उसी को डायरेक्शन बनाएं और आगे बढ़ते जाएं। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल स्टूडेंट। अगर इससे रिलेटेड या अपनी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज, कोई भी क्वेश्चन आपने पूछनी है, आप मुझसे पूछ सकते हो। और हमारे जो भी ये वीडियोज़ हैं इनको आगे भी शेयर किया करें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।